12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, जबकि वो क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ई भी कुछ मान दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। ई वाला 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो ई 1 है तो ई कितना होगा, 1 होगा। सबसे पहले इस फिगर को बढ़िया से समझ लिया जाए। हम लोग अगर देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट भाग में, किसमें, फर्स्ट भाग में देखेंगे, भाग 1 में। भाग 1 नाम भी दे सकते हो, ABCD कुछ भी करके आप बना सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो। फर्स्ट भाग में क्या है, फर्स्ट भाग एक त्रिभुज है। फर्स्ट भाग क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज मान लीजिए कुछ, माना A बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। B बराबर, ये कितना है, ये भी 5 हो जाएगा। ये कितना है, 1 है कि नहीं, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, 5 सेंटीमीटर। और तथा C बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। त्रिभुज है ना, क्या है, त्रिभुज। भाग 1 में, इसीलिए भाग 1 का क्षेत्रफल S पहले निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, S चाहिए। S बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 A प्लस B प्लस C। 1/2 A का वैल्यू निकालिए, B चलो कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर निकल जाएगा। मतलब 11/2 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। डिवाइड करो, डिवाइड आता है, जिसको नहीं आता है करके देख सकते हो। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 11 को, 2 5 जा, बचा कितना, 1 पॉइंट देंगे, 0 आएगा। 2 5 जा, 2 5 10, खत्म हो जाएगा ना भाई। कितना आया बेटा, 5.5 आया कि नहीं आया। जिसको नहीं आता है इस तरह भाग करके देख लेंगे, ठीक है ना, डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत। एक ठोक आ गया, इसीलिए क्या निकालेंगे, किसका, इसीलिए भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 का क्षेत्रफल क्या होगा, भाग 1 क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, हेरोन सूत्र से, S माइनस C। कोई दिक्कत, S का वैल्यू बताओ, 5.5 इंटू 5.5 माइनस कितना, 5। वेरी गुड। फिर 5.5 माइनस कितना, 5। फिर 5 माइनस कितना, 1। 5.5, हाँ अच्छा सॉरी, कोई दिक्कत। सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 को में क्या को बाहर आएगा, 2 को सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। 5.5 इंटू कितना बचेगा बेटा, 0.5। यहाँ पर भी कितना बचेगा, 0.5 इंटू 4.5। वेरी गुड। ध्यान दीजिए कैसे माइनस किए। 5.5 में से किसको माइनस करोगे, 5 को ना, इधर तो 0 है, फुलफिल 5 है। कितना बचा, 0.5। दोनों सेम है। अगला वाला देखेंगे, 5.5 में से किसको माइनस करना है, 1.0 चाहे 1 लिखो, एक ही बात है ना। कितना बचेगा, बचा ना, घटा करना। अब देखिए इसको तोड़ना सीखेंगे। ऐसा तोड़ो कि कुछ इन दोनों में से तो है कि नहीं। कैसे तोड़ेंगे इसको, दिमाग लगा थोड़ा। देखो अगर हम 11 इंटू 0.5 करेंगे, 11 बचे 55, एक संख्या के बाद हो जाएगा ना। 0.5 इंटू 0.5, इसको करो 3 गुना 3 गुना 0.5, 3 त्रिखा 9, 9 बचे 3 त्रिखा 9, 9 बचे 45, 3 त्रिखा 9, 9 बचे 45, और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, टूट जाएगा ना। वेरी गुड। अब देखो जो जो निकल रहा है, 0.5 के गो है, 4 गो, तो के गो निकलेगा, 2 3 के गो है, के गो निकलेगा, रूट में क्या फंस जाएगी, चलो 5 5 25, 25 या 75, 2 संख्या के बाद √11 का वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप।
11 का वैल्यू कितना होगा? 3 से ऊपर ही होगा, 3 3 9 होता है, 3 से ऊपर होगा 3 पॉइंट 4 4 16 हो जाता है, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.32 आता है। कितना आएगा बेटा? 3.32। इसको गुना करो, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई आता है? 3 3 2 से कर दो इतना को, बाद में पॉइंट को देख लेंगे, ठीक है ना। 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3 5 15 16 6 हाथ में रहा 1, 3 5 15 हाथ में 1 16, 7 2 14 को 4 हाथ में रहा 1, 7 21 22 का 2 हाथ में रहा 2, 7 21 और हाथ का 2 कितना हो जाएगा? 23। कितना आ गया? 9 4 2 कितना आ गया? 24900 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 2 3 4 1 2 3 4 2 पॉइंट कुछ आएगा, मैंने 2.49 लिख सकते हैं। 2.49। चलिए ठीक, इतना आ गया 2.49। ओके, फिर भाग 2 के लिए करेंगे। भाग 2 में भाग 2 है क्या? भाग 2 है क्या? एक आयत है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। भाग 2 में हम देखेंगे कि भाग 2 का क्षेत्रफल जो होगा, भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है रे? 6.5 और चौड़ाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों मिला के कितना बना देगा? यानी 6 पॉइंट टोटल मिला के कितना? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 भाग का आ गया ना? जल्दी लिखो इसको। अब पार्ट 3 का भाग 3 क्या है बेटा? एक समलम है। क्या है? समलम। भाग 3 का क्षेत्रफल, तो भाग 3 का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? एक समलम का क्षेत्रफल के बराबर। किसके बराबर होगा? एक समलम का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आपको मैं बता दूं कि भाग 3 जो है एक समलम है। क्या है? समलम। और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ मतलब 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग। समांतर वो होते हैं जो आपस में कभी ना मिले, जो आपस में ये लाइन और ये लाइन कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। समांतर भुजा का योग, मतलब सपोज दैट ए और बी मान लेते हैं, ए और बी। सपोज दैट ये ए है और ये क्या मान लेंगे? बी है, इंटू हाइट। हाइट यानी ऊंचाई। ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर देंगे सिर्फ। ए का वैल्यू कितना है बेटा? 1 और नीचे कितना है? 2 और हाइट कितना है? 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर की हो जाएगा 3 इंटू 1, मतलब कुल मिला के कितना आ गया? 3/2। 3/2 मतलब 2 1 कम 2 बचा 1, 2 बचे 10। भाग करेंगे 2 से 3 को भाग कर देंगे। ये निकल गया किसका? समलम का। अब एक चीज बताइए, 4 और 5 दोनों सेम है? इस 6 से ये भी कितना होगा? 6। ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो ये क्या अलग होगा? ये भी कितना होगा? 1.5। 2 पार्ट्स आ गया। तीसरा पार्ट पता नहीं। तीसरा पार्ट भी दिया हुआ है क्या? तीसरा पार्ट दिया हुआ नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, ये 90 डिग्री पर है और ये भी कितना है? 90। तो जब त्रिभुज 90 डिग्री पर होती है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समकोण। और समकोण त्रिभुज अगर सपोज दैट ये मेरा इस तरह से किया हुआ है, कोई दिक्कत है इसको? ये आधार बन जाएगा? यस सर। चाहे ये लंब बन जाएगा तो ये आधार बन जाएगी? तो करने से कोई लेना देना है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। होता है कि नहीं? yes, अब हम देखेंगे भाग 4। अब भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर भाग 5 का क्षेत्रफल एक साथ हो जाएगा। भाग 5 का क्षेत्रफल
और बेटा भाग 4 और भाग 5 दोनों ही क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो बराबर कर देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज लिख देना आप लोग अगर लिखना चाहते हो। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ ठीक है। आधार कितना है बेटा? 6 मान सकते हैं। 6 और ऊंचाई कितना था? 1 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। काट दीजिए, कटेगा ना? यस सर। 2 तिया 15 तिया 45 और एक संख्या के बाद पॉइंट उधर से यस सर। सबका निकल गया। यस सर। 3 4 5 सबका निकल गया। Yes, sir. अब हम लोग उसका पूरा जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। अतः कागज था ना? यस सर। कागज का कुल कागज का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल। सबको ऐड कर देंगे। कितना कितना आया था? भाग 1 का बताओ। भाग 1 का जल्दी बताओ कितना आया था? 2.49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। भाग 2 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 स्क्वायर। भाग 3 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। भाग 4 4.5 सेंटीमीटर और भाग 5 भाग 4 और भाग 5 दोनों सेम सेम था। Yes, लेकिन sir. लिखना तो 2 बार पड़ेगा ना हमको। Yes, sir. चलिए इस सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करना आता है आप लोग को पॉइंट वाला? यस सर। देखो जिसको नहीं आता वो देख लेंगे। पॉइंट सेंटर में रहना चाहिए। पॉइंट किस में रहना चाहिए? सेंटर में। सेंटर में रहना चाहिए। सबको ऐड कर दीजिए। नहीं पता है तो सेंटर करने के लिए आप 0 लगा सकते हो। 9 का 9 5 10 15 20 4 24 का 4 हाथ में रहा 2 2 2 2 4 6 10 10 1 11 11 4 15 15 और 4 19 कितना आ गया? 19.49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हो सकता है 48 भी दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग अप्रॉक्स वैल्यू यही होगी। ठीक है। यस सर।